नमो नमः। पुनः अद्य भवतां पुरतः कारक प्रकरणे गतिबुद्धि इत्यादि सूत्रस्य वार्तिकानि नीत्वा समुपस्थितोऽस्मि। व्याख्यानात् प्राक् एकं मंगलम श्लोकम अनन्तरं व्याख्यानम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। पुनः एकदा भवतां भवतीनां समेषां सिद्धांत कौमुद्याः पाठे स्वागतम्। इसके पूर्व जो व्याख्यान था वह गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता शरणौ, इस सूत्र का अर्थ विचार था। उस सूत्र में जो वार्तिक हैं उन वार्तिकों का यथामति आज उदाहरण पूर्वक अर्थ निरूपण करते हैं। प्रथम वार्तिक है यहाँ पर नी वह्योर ना। तो सबसे पहले देखिए कि ना मतलब होता है निषेध। निषेध कर रहा है किसका? तो अण्यंतावस्था के कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा का विधान पूर्व सूत्र गति बुद्धि ने किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि गत्यादि जो गत्याद्यर्थक जो धातुवी उनके अण्यंतावस्था का कर्ता और शब्द कर्मक जो शब्द है कर्म कारक जिनका ऐसे धातुओं का जो धात्वर्थक जो धातुएं हुई उनके अण्यंतावस्था का जो कर्ता उसको अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा की बात थी। अकर्मक धातु उसी में आप देखेंगे कि णीय प्रापणे धातु है और वह प्रापणे है। तो कहना यह है कि प्राप्तौ सत्याम निषेधः, अण्यंतावस्था के कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त किससे है और करने वाला जो सूत्र है कर्म संज्ञा वह है वही गति बुद्धि इत्यादि है। क्या मान करके आप प्राप्त करा रहे हैं, तभी ना निषेध की बात आएगी। तो ध्यान रखिएगा, णीय प्रापणे हो वह प्रापणे हो, लेकिन प्रापण ठीक है ना बिना गति के नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक है यद्यप करके वे दोनों ही धातु प्रापणार्थक आप कह सकते हैं, समझ रहे ना, लेकिन फिर भी ऐसी संभावना कतई नहीं है कि बिना गति के प्रापण हो सके। क्योंकि प्राप्ति होगी, प्रापण जो होगा वह बिना गति के संभव नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से यह समझना चाहिए कि ये दोनों ही धातु गत्यर्थक माने जाएंगे। माने णीय प्रापणे वह प्रापणे दोनों ही गत्यर्थक हैं। ऐसी स्थिति में गत्यर्थकत्वेन गति बुद्धि इत्यादि सूत्र के द्वारा
अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त है, उसका निषेध इस वार्तिक से हो जाता है। उदाहरण समझ लेते हैं। देवदत्तः, या कह लीजिए भृत्यः भारम वहति। देखिए नयति, ये नी धातु, वह धातु माने नयति वहति, ये क्या है? अनंतावस्था हुई। माने जहाँ पर निजर्थ व्यापार की स्थिति नहीं होती है, उसका प्रत्यायन नहीं होता है, वो अवस्था अनंतावस्था, अर्थात जहाँ णिच प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसा जो धातु है न तेन समुपस्थापित जो व्यापार, उसमें स्वातंत्रेण अनंतावस्था का कर्ता, वही प्रयोज्य कर्ता, उस प्रयोज्य कर्ता की अनंतावस्था में अर्थात णिच समुत्पन्ने, णिच प्रत्यय के उत्पन्न होने पर प्रयोजक व्यापार प्रेषणादि के वाच्यता में निश्चित रूप से अनंतावस्था के कर्ता को अर्थात प्रयोज्य कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा का विधान होता है। यहाँ पर देख लेते हैं। भृत्यः मतलब नौकर, भारम वहति माने भार को ले जा रहा, वहति वहति नयति, बोल लीजिए। तम देवदत्तः प्रेरयति, उस भृत्य को देवदत्त माने प्रयोजक करता प्रेरित करता है। अब जब ऋणतावस्था होगी, उसी ऋणीय प्रापणे से, वह से जब आप णिच उत्पन्न करेंगे अर्थात णिच प्रत्यय कर देंगे, तो स्वाभाविक है नाययति वाहयति ये अवस्था हुई। उसका कर्ता जो अर्थात प्रयोजक कर्ता देवदत्त, प्रयोज्य कर्ता कौन हुआ? अनंतावस्था का प्रयोज्य कर्ता भृत्य हुआ। समझिएगा बात को। उसको अनंतावस्था में प्राप्त कर्म संज्ञा का इसने अर्थात यह जो नी वही और न सूत्र है उसके द्वारा निषेध हो गया। तो जब अनंतावस्था का कर्ता जो भृत्य, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा यद्यप करके गत्यर्थकत्वेन गति इत्यादि सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त थी, इसके द्वारा निषेध हो गया। जब निषेध हो गया तो कर्म संज्ञा होगी नहीं। संप्रति नाययति वाहयति में आप जैसा देख रहे हैं, जो लट लकार आया अर्थात तिप जो आपको दिख रहा वो प्रयोजक कर्तरी है, ध्यान रखिएगा। उससे प्रयोजक कर्ता उक्त हुआ प्रत्यय के द्वारा। तो स्वाभाविक है अनंतावस्था अर्थात प्रयोज्य कर्ता क्या हुआ? यहाँ अनुक्त हुआ। और अनुक्त कर्ता में कर्तकरणयोस् तृतीया, इसे सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तेन भृत्येन यह बना, तो क्रम से आप जो है भारम भृत्येन देवदत्तः नाययति ऐसा कह सकते हैं। वह का जब प्रयोग करेंगे तो देवदत्तः भारम भृत्येन वाहयति, इस तरह से दोनों ही उदाहरण अपने को ठीक कर लेने हैं, बना लेने हैं। अब दूसरी बात जो समझने की है, आपने देखा कि वह धातु के अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध हुआ। तो वैसी स्थिति में एक मतलब उदाहरण देख लेते हैं। वाहयति रथम वाहन सूतः, यहाँ पर आप देखेंगे कि वाहन अर्थात जो अनंतावस्था के जो कर्ता हैं वाह, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा देखी जा रही है। कैसे कर्म संज्ञा हुई समझ रहे? तो इसी चीज को समझना है अपने को कि नीवहि और न इस वार्तिक के द्वारा अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा का जो निषेध है, उसका प्रतिषेधक निषेधक वार्तिक एक और आया,
नियंत्री कर्तृकस्य वहे अनिषेधा। ध्यान रखिएगा, यद्यप करके निवहि और न इस वार्तिक के द्वारा वह धातु के अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध होता है, लेकिन वही यदि वह धातु का कर्ता यदि नियंता करता हो, समझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त होती है गति बुद्धि से, निषेधक निवह और ना, उस निषेध का भी प्रतिषेध हो जाता है, अर्थात निषेध की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो जब निषेध नहीं लगा तो स्वाभाविक है कि अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो इसीलिए देख लेते हैं, वही लिखे नियंत्री कर्तृकस्य वहे अनिषेधा, अर्थात नियंता है कर्ता जिसका, ऐसा जो वह धातु उसके अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा का जो प्राप्त निषेध है वार्तिक निवहि और न से, उसका प्रतिषेध अर्थात अनिषेध समझना चाहिए, मतलब उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। समझ में आई बात? तो हो गया, ठीक है। देख लेते हैं उदाहरण क्या है। तो वाहा रथम बहंती, वाह मतलब होता है घोड़े, अश्व, वे रथ मतलब रथ ही है, को वहंती मतलब ले जा रहे हैं, और तान वाहन सूतः वाहयति। तो देखिए वाहयति का जो करता है वो सूत क्या है, नियंता करता है, उनको नियंत्रण करता है। तो नियंता करता है जिसका, ऐसा वह धातु वाहयति, उसके अनंतावस्था का जो करता यहाँ पर वाह है, उसको अनंतावस्था में यद्यप करके निषेध प्राप्त है निवहि और न से, लेकिन उसका भी इसने प्रतिषेध कर दिया। तात्पर्य यह हो गया कि अभावा भाव भाव स्वरूप हो गया। तात्पर्य यह हो गया कि अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में निषेध नहीं हुआ कर्म संज्ञा का वार्तिक के द्वारा, अपितु उस वार्तिक का एक तरह से कह लीजिए बाधक वार्तिक, निषेध करने वाला वार्तिक, अर्थात कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो अनंतावस्था का कर्ता कौन था? वाहा था, कर्ता थे, उसको अनंतावस्था में आप कर्म संज्ञा वाहन, स्वाभाविक कर्म संज्ञा, और द्वितीय का बहुवचन वाहन हो गया। इस तरह से उदाहरण बना, वाहयति रथम वाहन सूतः, इस तरह से ये उदाहरण बन जाता है। समझ में आई बात? अब इसके बाद देखने की जो बात है, अगला जो वार्तिक है वह है आदिखाद्योर न। समझिए बात को, कहीं कहीं पाठ आदिखाद्योर न यह भी है। समझ में आ रही बात? तो माने णिच प्रत्यय करके पुनः आदिखाद्योर न ऐसा लिखा, लेकिन अपने को जानना चाहिए कि वह अनंत का अनुकरण जरूर करके और फिर इस तरह से आदि खाद्य और न बोला जाता है, लेकिन धातु के निर्देश में चूंकि इकस्तिपौ धातु निर्देश से सूत्र के माने एक प्रत्यय होता है, तो वैसी स्थिति में स्वाभाविक है धातु के निर्देश में आप अनुकरण अण्यंत का कैसे कर सकते हैं? सीधा सीधा साक्षात धातु का ही प्रयोग करिए। तो आदि खाद्योर ना यही कहना चाहिए। तो अर्थात समझिए यह भी निषेधक वार्तिक है, अर्थात प्रत्यवसानार्थकत्वेन, प्रत्यवसानम भक्षणम, समझिएगा बात को, सूत्र में
अर्थात सूत्र कौन? गति बुद्धि। उस सूत्र में प्रत्यवसानार्थक जो धातुएं हैं उनके अण्यन्तावस्था के कर्ता को अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा होती है, लेकिन उसी का यह निषेधक वार्तिक आदि खाद्योर न, अर्थात अदभक्षणे खाद्यभक्षणे, समझ रहे हैं, दोनों के अण्यन्तावस्था के कर्ता को अण्यन्तावस्था में प्राप्त जो कर्म संज्ञा है प्रत्यवसानार्थकत्व ने उसका निषेध समझना चाहिए, अर्थात कर्म संज्ञा नहीं होती है। देख लेते हैं उदाहरण क्या है। आदयति खादयति व अन्नम बटुना, ठीक है, अर्थात बटुः अन्नम अत्ति, बटुः अन्नम खादति, तम बटुम माता प्रेरयति, अभिभावकः देवदत्तः प्रेरयति। कोई भी आप जो है प्रयोजक कर्ता ले लीजिए, समझ रहे हैं। उस है, अब देखिए प्रयोजक कर्ता प्रयोज्य व्यापार प्रेषणादि वाच्य होने पर, प्रयोजक व्यापारी प्रेषणादि वाच्य होने पर स्वाभाविक अनिच प्रत्यय होगा हेतुमति जैसे। ऐसी स्थिति में अण्यन्तावस्था का जो कर्ता अण्यन्तावस्था में उसकी प्राप्त कर्म प्रत्यवसानार्थत्व ने प्राप्त कर्म संज्ञा का यह निषेध करता है। तो बटुः अन्नम अत्ति तम यज्ञदत्तः आदयति खादयति, समझिए। तो अब देखिए आदयति का अण्यन्तावस्था का कर्ता कौन है? बटु। उसको अण्यन्तावस्था में प्राप्त है कर्म संज्ञा प्रत्यवसानार्थकत्वेन गति बुद्धि इत्यादि सूत्र से। उस कर्म संज्ञा अर्थात अण्यन्तावस्था के कर्ता को अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा जो प्राप्त है उस कर्म संज्ञा का निषेध इस वार्तिक से हो जाता है, अर्थात कर्म संज्ञा नहीं होगी। प्रयोजक, समझ रहे ना, कर्ता की उक्तता होने के कारण, अभिहित होने के कारण स्वाभाविक है जो प्रयोज्य कर्ता है वो अनुक्त होगा, और उस अनुक्त कर्ता में कर्तकरणयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति कर दीजिएगा। तो इस तरह से यज्ञदत्तः बटुना अन्नम आदयति और खादयति, जब खाद का प्रयोग करिएगा तो खादयति, इस तरह से यह प्रयोग वाक्य बन जाएगा। अब देखिए एक वार्तिक और आया इसी से संबंधित। अब यह वार्तिक क्या कह रहा? कह रहा भक्षे अहिंसार्थस्य न। समझिए बात को, माने भक्ष धातु क्या है? वह भी प्रत्यवसानार्थक है, और प्रत्यवसानार्थकत्व ने गति बुद्धि इत्यादि सूत्र से, समझ रहे ना, प्राप्त जो कर्म संज्ञा है अण्यन्तावस्था की कर्ता को, उसको अण्यन्तावस्था में यह कर्म संज्ञा का क्या कर रहा है? निषेध कर रहा है। कह रहा है कि लेकिन एक शर्त है, कह रहे भक्ष धातु के अण्यन्तावस्था के कर्ता को अण्यन्तावस्था में प्रत्यवसानार्थकत्व ने प्राप्त जो कर्म संज्ञा है उसका निषेध होता है, लेकिन कब? यदि भक्ष धातु अहिंसार्थक है। समझ लीजिए फिर से बात को, यदि भक्ष धातु अहिंसार्थक है तो यदि हिंसा ही होगी तो वैसी स्थिति में हिंसार्थकत्व ने, अर्थात हिंसा हो रही है भक्षण से, तो वैसी स्थिति में उसके अण्यन्तावस्था के कर्ता को अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा का विधान हो जाएगा। समझिएगा बात को, वहां निषेध नहीं फिर ये लगेगा, क्योंकि इस वार्तिक की शर्त है कि अहिंसार्थक भक्ष धातु है। यदि तो अहिंसार्थक यदि भक्ष धातु है तो उसके अण्यन्तावस्था के कर्ता को अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध होता है। देख लेते हैं उदाहरण। यहां क्या दे रहे हैं कि बटुः अन्नम भक्षयति तम माता प्रेरयति इति माता बटुना अन्नम भक्षयति। समझिए
देखना यह है कि अनंतावस्था का कर्ता कौन हुआ, यहां बटु हुआ। अहिंसार्थक धातु है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो सूखा अन्न है वह मृतान्न कहा जाता है, उसके भक्षण में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं है। इसलिए बटु अन्नम भक्षयति में यहां पर भक्ष धातु अहिंसार्थक हुई। उस अहिंसार्थक के अनंतावस्था का जो कर्ता बटु, उसको अनंतावस्था में प्राप्त कर्म संज्ञा का यह निषेध कर देगा। तो कर्म संज्ञा अनंतावस्था के कर्ता की तो होगी नहीं, लेकिन प्रयोजक कर्ता के उक्त होने के कारण अनंतावस्था का कर्ता क्या होगा, अनुक्त होगा। उस अनुक्त कर्ता में कर्तकरणीय तृतीय से तृतीय विभक्ति जब कर देंगे तो अन्नम बटुना माता भक्षयति, माने माता जो है प्रेरित कर रही हैं कि बालक भोजन करे। अहिंसार्थकत्व है। एक बात और समझना चाहिए, देखिए यहां भक्ष धातु जो अनंतावस्था का कर्ता था वहां बटु, वहां पर भी भक्षयति ही था। पुनः जब आप अनंतावस्था के वहां पर भी भक्षयति ही है। तो आपको जानना यह चाहिए, और पहले भी प्रमुख सूत्र का जब व्याख्यान कर रहे थे तो हमने एक बात बताई थी कि यहां पर ण्यंतावस्था से हेतुमति च इस सूत्र के द्वारा क्रियमाण जो नीच है तदुत्पन्न या तदुत्पन्नावस्था ही ण्यंतावस्था कहलाती है। यदि स्वार्थिक नीच है तो तदंत अर्थात उस स्वार्थिक निजंत जो रूप है उसके आधार पर अण्यंतावस्था का व्यवहार यहां पर नहीं होता, वो अण्यंतावस्था ही कहलाती है। इसीलिए यह चूंकि चुरादी की धातु है, इसलिए उसके स्वार्थिक निच होने पर भी वो भक्षयति, अण्यंतावस्था में जो भक्षयति है वो स्वार्थिक निच के आधार पर हम बोल रहे हैं, तो वो अण्यंतावस्था ही कहलाएगी, जो कि वो प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्य हेतुमति इत्येतदर्थक हेतुमति च के द्वारा वहां पर नीचे नहीं है। और जब हेतुमति च के द्वारा नीच हुआ भक्षयति में, तो स्वाभाविक है अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में प्राप्त कर्म संज्ञा का निषेध कर दिया गया, क्योंकि धातु अहिंसार्थक है। लेकिन भक्ष धातु यदि हिंसार्थक है तो उसके अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होगा। इसीलिए आगे लिखते हैं अहिंसार्थस्य किम, माने ऐसा क्यों कहते हैं, सामान्य ने कहिए भक्ष धातु के अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध होता है, अहिंसार्थक ऐसा क्यों जोड़ दे रहे हैं। तो कहें अगर ऐसा नहीं कहे तो भक्षयति बलिवरदान सस्यम, बलिवरदाः सस्यम भक्षयन्ति तान कृषकः प्रेरयति। तो अब यहां पर देखने की बात यह है कि अनंतावस्था का कर्ता वलिवर्द है, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है, लेकिन जब सामान्य ने आप निषेध करेंगे कर्म संज्ञा का तो यहां पर भी कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी, समझ रहे ना। इसलिए आपको जानना आवश्यक है, जब हम कहेंगे नहीं भैया अहिंसार्थक भक्ष के अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है, यहाँ पर सस्यम का मतलब समझिए, सस्य जो है, जो हरी खेती है, तो हरी भरी खेती में कहा जाता है कि उसमें प्राण होते हैं, तो वलिवर्द उसका भक्षण कर रहे हैं तो स्वाभाविक है वो हिंसा हुई। और एक यह भी है कि मान लीजिए कोई कृषक है
परान्न या दूसरे की खेती यदि खिला रहा है तो उससे क्या हुआ, दूसरे कृषक का नुकसान हुआ, हानि हुई, तो उसके द्वारा भी वो हिंसा ही हो रही है, क्योंकि उसको कष्ट होगा, उस कृषक को उसकी खेती खिला देने के कारण। तो एक यह भी, दूसरे को जब हम कष्ट पहुंचाते हैं तो वह भी हिंसितो भवति, ध्यान रखिएगा, वह भी हिंसा ही है। समझने की बात यह है, क्योंकि बलिवर्दाः सस्यम भक्षयन्ति, बलिवर्द जो है सस्य का भक्षण करते हैं, और उस भक्षण में तान चैत्रः प्रेरयति कृषकः प्रेरयति। इस तरह से स्वाभाविक है कि अनंतावस्था माने हिंसा फलक भक्षण है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में परकीय माने हरी खेती है तो स्वाभाविक उसके भक्षण में भी हिंसा है, और परकीय सस्य भक्षण में भी परः हिंसितो भवति, यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि तत्स्वामिनोत्र हिंसा दृष्टव्या। स्वाभाविक है, जिसकी खेती है उसका नुकसान हो रहा है तो वो हिंसिता भविष्यति, वो हिंसित होगा ही। इसलिए यहाँ हिंसार्थक ही भक्ष धातु हो गई, इसलिए उसके अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, माने निषेध नहीं होगा, अपितु कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो अनंतावस्था का कर्ता कौन हुए, यहाँ पर बलिवर्दाः, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा करेंगे तो बलिवर्दान। इस तरह से चैत्रः बलिवर्दान सस्यम भक्षयति, इस तरह से यह भी प्रयोग प्रत्युदाहरण का व्याख्यान हो जाता है। अब इसके बाद जो अगला वार्तिक आता है वह जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, समझ रहे ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर जलपति और भी जो भी जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम ऐसा करके तदर्थक जो धातु, ध्यान रखिएगा, प्रभृति शब्द यहाँ पर सादृश्यार्थक है। तो सादृश्यं चात्र किम ग्राह्यम अस्ति, तो सदृशार्थकत्वेन सादृश्यम अत्र ग्रहणीयम, अर्थात जो अर्थ जल्प का है तदर्थक अन्य जो धातुएं हुई उनके अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा कहनी चाहिए, यही है उपसंख्यानम का तात्पर्य, यही है। समझ में आ रही बात। यहाँ पर जल्प धातु का अर्थ समझिए। जल्प का मतलब है बोलना, कोई आदमी बोल, कंठ तालवाद्य विघातानुकूल व्यापारः, यह आप जल्प का अर्थ कह सकते हैं। ज्ञान जनक कंठ तालवाद्यभिघात पूर्वक शब्द निष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत व्यापारः, ध्यान रखिएगा। तदर्थक ण्यंत धातु का यदि योग है तो स्वाभाविक है उस ण्यंत धातु के योग में अनंतावस्था का जो कर्ता माने प्रयोज्य कर्ता, उसको जो है कर्म संज्ञा इस सूत्र वार्तिक के द्वारा की जाती है। समझ में आ गई बात। तो हो गया, देख लेते हैं क्या है उदाहरण। तो जल्पयति भाषयति व धर्मम पुत्रम देवदत्तः, देख लेते हैं। पुत्रः धर्मम जल्पति भाषते वा, जल्पत्यर्थक धातु भाष्य धातु हो गई, समझ नहीं, दोनों का देख लेते। तम देवदत्तः प्रेरयति, तो ऐसी माने जल्पयति भाषयति, तो अनंतावस्था का कर्ता कौन हुआ यहाँ पर, पुत्र, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा कर दीजिए। अब पूर्व सूत्र से तो प्राप्त है नहीं, तो इस तरह से कर्म संज्ञा हो जाएगी तो पुत्रम होगा। तो जल्पयति धर्मम पुत्रम देवदत्तः, भाषयति धर्मम पुत्रम देवदत्तः, इस तरह से यहाँ पर
जो है जल्फ और तदर्थक अन्य धातुओं के योग में अण्यन्तावस्था प्रयोज्यकर्ता की ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। अब इसके बाद जो वार्तिक आता है वह क्या है देख लेते हैं। दृशेश्च, कौन सा वार्तिक है? दृशेश्च। दृशेश्च क्या कह रहा है कि ण्यंत जो दृश्य धातु, समझ रहे ना, ण्यंत दृश्य धातु, क्योंकि ध्यान रखिएगा दृशेश्च वार्तिक इस बात को बता रहा है, यह जलपति प्रभृति नाम संख्यानम, इसलिए कहने की आवश्यकता पड़ी कि गति बुद्धि जो प्रधान सूत्र है उससे यहाँ पर कर्म संज्ञा की प्राप्ति नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अलग से वार्तिक का आरंभ किया गया। दृशेश्च वार्तिक देखते हैं। दृशेश्च क्या कह रहे हैं कि ण्यंत जो दृश्य धातु उसके योग में प्रयोज्य जो कर्ता, अनंतावस्था का प्रयोज्य जो कर्ता, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। इसी वार्तिक से करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हो गया कि पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं है। देख लेते उदाहरण। दर्शयति हरिम भक्तान, तो भक्ता हरिम पश्यन्ति, भक्ता हरिम पश्यन्ति तान गुरु दर्शयति देवदत्ता दर्शयति, जो भी कह लिए। तो अब देख लेते हैं दृश्य धातु के अनंतावस्था का कर्ता कौन हुआ? भक्त हुआ। उसको अनंता भक्ता, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा कर दीजिए, समझ रहे ना। दृश्य अनंत का योग है, उसके योग में प्रयोज्य जो कर्ता अनंतावस्था का कर्ता, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। तेन क्या होगा? जो है भक्तान। तो इस तरह से गुरु अथवा देवदत्ता भक्तान हरिम दर्शयति, ये चीज हो जाएगी। देखने की बात यह है यहाँ पर समझने की कि यह दृश्य क्या है? ज्ञाने तो है भाई। प्रत्यक्ष क्या है? माने प्रमा ज्ञान का कारण ही तो प्रत्यक्ष है, प्रमाण ही है। तो तेन यहाँ पर चक्षुरिंद्रिय जन्य ज्ञानानुकूल व्यापार ण्यंत दृश्य धातु का अर्थ है। तो स्वाभाविक है ज्ञान रूप फलाश्रयत्वेन हरि कर्म हुआ। लगी बात। हमको कहना यह है कि यहां पर भी जब दृश्य धातु का माने ज्ञानार्थक धातु हुई, तो वहां पर बुद्ध्यर्थक, तो बुद्धि मतलब ज्ञानम ही लिया गया है। तो स्वाभाविक गति बुद्धि सूत्र में बुद्ध्यर्थकत्वेन दृश्य धातु के अनंतावस्था के कर्ता को ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा क्यों नहीं हो गई? उसी से हो सकती थी। ये दृशेश्च पृथक वार्तिक करने की क्यों आवश्यकता हम लोगों को पड़ी? क्योंकि गति बुद्धि इस सूत्र में ज्ञानार्थकत्वेन कर्म संज्ञा की सिद्धि थी। पुनः वार्तिकस्यास्य का आवश्यकता विद्यते। तो ध्यान रखिएगा, यही वार्तिक व्यर्थ पढ़ करके, या कह लीजिए व्यर्थ पढ़ करके यह ज्ञापन करता है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता शरणो इत्यस्मिन् सूत्रे बुद्ध्यर्थकत्वेन ज्ञान सामान्यार्थानामेव धातूनां ग्रहणं भवति न तो तद विशेषार्थानाम। ये ध्यान रखिएगा, सूत्र में यह दृशेश्च यह वार्तिकारंभ ही आचार्य प्रवृत्ति का ज्ञापन होता है कि सूत्र में बुद्ध्यर्थकत्वेन ज्ञान सामान्यार्थक धातुओं का ही ग्रहण है। दृश्य धातु से ध्यान रखिएगा, चूंकि दर्शन चक्षुरिंद्रिय का विषय है, तो स्वाभाविक है कि ये ज्ञान विशेषार्थक धातु हुई दृश्य धातु, इसलिए और वहां सूत्र में बुद्ध्यर्थकत्व ने ज्ञान सामान्यार्थ का ग्रहण है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर यह जो धातु हुई दृश्य धातु वो ज्ञान विशेषार्थक हुई। इसलिए अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा की प्राप्त माने कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी भक्त की, इसलिए अलग से पृथक वार्तिक का चिंतन किया गया।
अतएव देवदत्तः स्मरति देवदत्तः जिघ्रति तम यज्ञदत्तः प्रेरयति। तो ऐसे स्थलों में चूंकि घ्राण जो है गंध, यह भी विशेष घ्राणेन्द्रिय है, ये विशेष गंध का जो है विशेष ज्ञान होता है। तथैव जो है स्मरण जो है मन का विषय होगा। तो कहना यह है कि ऐसी ही स्थिति में यहाँ पर स्मारयति घ्रापयति, यहाँ पर अनंतावस्था का जो करता है उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, समझे ना। देवदत्तः स्मरति देवदत्तः जिघ्रति तम यज्ञदत्तः प्रेरयति इति यज्ञदत्तः देवदत्तेन स्मारयति घ्रापयति, यही होता है। अर्थात वो चूंकि तद विशेषार्थक धातु हुई, ज्ञान सामान्यार्थक तो हुई नहीं, इसीलिए उनके अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। वही लिखा है कि सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानामेव ग्रहणम न तो तद विशेषार्थानाम इत्यनेन ज्ञाप्यते, अर्थात इत्यनेन माने वार्तिकेन तेन स्मृति जिघ्रति इत्यादि नाम न, अर्थात अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है, अपितु प्रयोज्य कर्ता अनुक्त कर्ता होने के कारण तृतीय विभक्ति ही होती है, समझे। तो ये चीज समझना चाहिए। अब अगला जो वार्तिक है वह है शब्दायतेर ना, समझिए बात को, वह क्या कह रहा है समझिए। अर्थात शब्दम करोतीति इस अर्थ में शब्द बैर करहा भ्रकर्ण में घेव्या करने जो सूत्र है उससे क्या होता है, क्यंग प्रत्यय होता है और फिर हेतुमन णिच प्रत्यय होता है। कहना हमको यह है कि शब्दम करोतीति इस अर्थ में शब्दायति है, ठीक है। अब कहना यह है कि यह शब्दायतेर न निषेध कर रहा है कि शब्दाय के योग में या शब्दायति का जो अनंतावस्था का करता है उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है, निषेध कर रहा है। तो हमको कहना यह है कि प्राप्त कैसे है भाई, कर्म संज्ञा जब प्राप्त होवे तब न निषेध की बात है। शब्दम करोती थी, यहाँ शब्द को देखने के बाद इसमें कर्म की स्थिति आ रही है, तो कैसे आप प्राप्त करा रहे हो। तो अपने को ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर चूंकि शब्द कर्म शब्दाय, यह जो क्यंगंत धातु है वह धात्वर्थ संग्रहित हो जाता है, धात्वर्थे ने उपसंग्रहित शब्दम यहाँ कर्म है, इसलिए यह धातु धात्वर्थ संग्रहित कर्म होने के कारण अकर्मक हो जाती है। और अकर्मकत्व ने यहाँ पर अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा की प्राप्ति है, उसी का यह निषेध करता है, वही करें। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कहना यह है कि जो भी धातुएं हैं वहां पढ़ी गई हैं, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म ये सब, यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो आपने नियम किया था, चूंकि व्यापारद्वयार्थकत्वेन स्वाभाविक है कि गति बुद्धि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ के द्वारा जो अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा की जाती है, वह कर्मत्व या वह कर्म संज्ञा व्यापारद्वयार्थकत्वेन या व्यापारद्वयार्थक मानने पर कर्तरीप्सित तमम कर्म के द्वारा सिद्ध है, कर्म संज्ञा सिद्ध थी। आपने क्या कहा कि तो ऐसी स्थिति में ये जो सूत्र है गति बुद्धि वो नियमार्थक है, लेकिन ध्यान रखिएगा नियम क्या होता है, वो सजातीय होता है। सजातीय अपेक्ष होने के कारण समझ रहे हैं ना, वो सकर्मक धातु विषयक नियम होगा, अकर्मक विषयक नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो सकर्मकाणाम चेत अनंतावस्थायाः कर्तु कर्म संज्ञा भवतु तर्हि एषामेव, ऐसा करके नियम बनेगा।
सजातीयापेक्ष हुआ। तो अब वैसी स्थिति में अकर्मक की स्थिति क्या होगी? अकर्मक पद भी है। तो एवं ध्यान रखिएगा, अकर्मक के विषय में भी वहां पर भी व्यापार द्वयार्थक धातुएं होंगी और वहां पर भी अकर्मक के विषय में भी कर्तृप्सित तमम कर्म से ही अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती। तो अकर्मक ग्रहण क्यों किए? तो अकर्मक ग्रहण वह भी माने अकर्मक ग्रहण सामर्थ्यात्, वहां पर क्या कहा जाता है समझिए, वही कह रहे हैं। कहते हैं कि एषाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवति तेत्रा कर्मकाः। समझ रहे हैं ना? इससे क्या निकला? इससे यह निकला कि कोई जो अविवक्षित कर्म का जो धातुएं हैं उनको भी यहाँ पर अकर्मकत्वेन संग्रहित कर रहे थे, उनका कथन फिर खत्म हो जाता है। यद्यप करके यहाँ पर समझने की बात यह है कि नागेश भट्ट यहाँ पर अविवक्षित कर्मा जो धातुएं हैं उनको भी अकर्मकत्वेन संग्रहित व्याकरण शास्त्र में माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कहना मुश्किल है। समझिए, नागेश भट्ट कहें, लेकिन जो ग्रंथकार हैं उनके आधार पर यहाँ पर अकर्मकत्वेन, जिनका देश काल आदि से भिन्न कर्म नहीं संभव है, जो देश काल हैं, गंतव्य अध्वा ये सब जिनका कर्म संभव है, वे धातु कर्म के रहते हुए भी अकर्मक पदेन व्यवहृत मानी जाती हैं, अर्थात अकर्मकत्व तो व्यवहार उनके लिए किया जाता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए ध्यान रखिएगा, मासम आशयति देवदत्तम, यहाँ पर कर्म संज्ञा होती ही है देवदत्त की। समझ में आ रही बात? जैसे देवदत्तः मासम आस्ते, समझिए, तो मासम यद्यप करके कर्म है, लेकिन फिर भी आस धातु को अकर्मक ही माना जाएगा। समझ रहे ना? चूंकि उसके अतिरिक्त कभी आस धातु का कर्म नहीं देखा गया है, इसलिए देवदत्तः मासम आस्ते तम यज्ञदत्तः प्रेरयति। तो ऐसी स्थिति में अनंतावस्था का जो कर्ता देवदत्त, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है कर्मकत्वेन गति बुद्धि इति सूत्र से। तो इस तरह से मासम आशयति देवदत्तम यज्ञदत्तः, यह वाक्य जो है संभव होता है, माने कर्म संज्ञा हो जाती है। और अविवक्षित कर्मा जो धातु हुई, जैसे पच धातु, तो देवदत्तः पचति तम यज्ञदत्तः प्रेरयति इति यज्ञदत्तः देवदत्तेन पाचयति, यही होगा। समझ रहे ना? तो ये क्या, क्यों? क्योंकि पच धातु यहाँ पर अविवक्षित कर्मा है, अर्थात देश कालादि से भिन्न कर्म चूंकि पच का संभव है। देवदत्ता उदनम पचति, यहीं पर देख लीजिए। तो देश कालादि से भिन्न चूंकि कर्म संभव है पच का, इसलिए उसको अकर्मकत्वेन नहीं माना जा सकता, अकर्मक नहीं होगी। इसीलिए अकर्मकत्वेन अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा भी गति बुद्धि से नहीं होती है, यह जानना चाहिए। अब जहां तक बात रही, तो इसी प्रसंग से संबंधित एक सूत्र और है, उसको भी कर लेते हैं। सूत्र है हृक्रोरण्यतरस्याम। समझिए बात को, हाच काच इति हिकरौ तयोर हिक्रोह। समझ रहे हैं ना? अर्थात हृक्कोह अणु यह कर्ता सणौ व कर्म संज्ञा स्यात्, यह कर्म संज्ञा का विधान करता है और विकल्प से करता है। समझ में आई बात? अर्थात ह्री और क्री का जो अनंतावस्था का कर्ता, वही प्रयोज्य करता, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा विकल्प से हो जाती है। देख लेते हैं। अब देखने की बात यह, एक चीज और जो समझाने की बात है कि यह सूत्र क्या है। जैसे विभाषा विकल्प से कर, अन्यतरस्याम मतलब होता है यहाँ विकल्प। व्याकरण शास्त्र में अन्यतरस्याम का अर्थ विकल्प होता है। विभाषा है, विकल्प है, वा है, अन्यतरस्याम है, किसी पूर्व व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य का नाम है। ऐसे में वो विकल्प का कहीं कहीं पूजार्थक भी नाम होते हैं, लेकिन यह है कि
ज़्यादातर विकल्प वहाँ पर समझना चाहिए। यहाँ पर भी अन्यतरस्याम का मतलब विकल्प है। विभाषा, जैसा कि आप जानते हैं व्याकरण शास्त्र में त्रिविधा है, माने प्राप्त विभाषा है, अप्राप्त विभाषा है और प्राप्ता प्राप्त विभाषा है, यद्यप करके और एक व्यवस्थित विभाषा भी है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करते हैं, आगे प्रसंग जब आएगा तो बताएंगे। लेकिन त्रिविधा विभाषा प्रायशः प्रसिद्धा है। तो यहाँ पर जिज्ञासा होगी और गुरुजन बताते भी हैं कि कौन सी परिभाषा है। माने हृक्रोरण्यतरस्याम, इस यह सूत्र जो है कैसी सूत्र के द्वारा कार्य जो किया जा रहा है वो कैसा है, विकल्प क्या है, कैसी विभाषा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अपने को जानना जरूरी है कि ये प्राप्ता प्राप्त विभाषा है, माने कुछ स्थल पर प्राप्त होना, कुछ स्थल पर प्राप्त न होना, माने प्राप्त और अप्राप्त। तो ध्यान रखने की बात यह है, मन में जिज्ञासा होगी कि गुरुजी कहाँ यह है प्राप्त है, कहाँ अप्राप्त है। तो आपके सामने जो उदाहरण हारयति कारयति व भृत्तम भृत्तेन व कटम, यहाँ पर निश्चित रूप से प्राप्त है। और यहाँ पर क्री धातु विकारार्थक है, समझिएगा बात। अर्थांतर है, जब क्री अर्थांतर में है अर्थात विकार अर्थ में है, तो विकारार्थ में वह है, ध्यान रखिएगा, अप्राप्त कर्म संज्ञा है, अरे प्राप्त है। विकारार्थ है जब, अर्थात जब क्री धातु विकारार्थक है तो वो क्या होगी, अकर्मक होती है धातु, समझिएगा बात को। तो अकर्मकत्वेन गति बुद्धि इत्यादि सूत्र के द्वारा वहाँ पर कर्म संज्ञा की प्राप्ति है। तो वो यद्यप करके कर्मकत्वेन प्राप्त रहेगी, लेकिन प्राप्त रहेगी कर्म संज्ञा, लेकिन उसका ये विकल्प करेगा। इसी प्रकार से जब ह्री धातु अव्यवहारार्थक है, माने भक्षणार्थक है, तो भक्षणार्थकत्वेन प्रत्यवसानार्थकत्वेन गति बुद्धि से वहाँ पर अव्यवहारार्थ में कर्म संज्ञा की प्राप्ति है, अर्थात अण्यन्तावस्था के कर्ता को अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो वो नित्य ही कर्म संज्ञा होगी। तो माने अव्यवहारार्थ और विकारार्थ में कर्म संज्ञा की प्राप्ति है, और तद्भिन्न अर्थ में कर्म संज्ञा की अप्राप्ति है। इसलिए यह हृक्रोरण्यतरस्याम सूत्र प्राप्ता प्राप्त विभाषा है, यह जानना चाहिए। उसी का जहाँ प्राप्त है वहाँ विकल्प है और अप्राप्त में भी विकल्प, इस तरह से इसको समझना चाहिए। उदाहरण देख लेते हैं। भृत्यः कटम करोति, भृत्यः कटम हरति, तम यज्ञदत्तः प्रेरयति इति यज्ञदत्तः भृत्येन कटम कारयति हारयति, भृत्यम कटम हारयति कारयति यज्ञदत्तः। दो बनेंगे, अर्थात जब कर्म संज्ञा अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में जब हो गई कर्म संज्ञा तो भृत्यम होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि विकल्प से कर्म संज्ञा होती है, तो जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो चूंकि वह प्रयोज्य कर्ता अनुक्त होगा, तो अनुक्त कर्ता में तृतीया होगी, तो भृत्येन हो जाएगा। इस तरह से हारयति कारयति व भृत्यम भृत्येन कटम ये हो जाता है। फिर एक वार्तिक और है, अभिवाद दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम, ये वार्तिक है, इसको भी देख लेते हैं, समझना ना। क्या यहां कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभिवादि दृशो, वद धातु है दृश्य धातु है, दो का यहां पर वो कह रहे हैं, समझे ना। तो अभि उपसर्ग पूर्वक जो वद धातु है, ठीक है, जिसका अभिवादन आप देखते हैं अर्थ होता है नमस्कार, नमस्कार अर्थ है, समझे ना। तो ऐसी अभिवादयते, वहाँ पर अभिवाद में क्या है, पूर्व सूत्र से अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा की प्राप्ति नहीं है, समझिए बात को। उसी प्रकार से दृश्य धातु के विषय में भी समझना चाहिए, कर्म संज्ञा की प्राप्ति
नहीं है अनंतावस्था के कर्ता को, इसलिए इस वार्तिक की आवश्यकता पड़ी। तो अभी उपसर्ग माने देख लेते हैं, उदाहरण क्या है, अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन, ठीक है ना। तो भक्तः देवम अभिवदति, भक्तः देवम पश्यति, तम यज्ञदत्तः प्रेरयति, तम यज्ञदत्तः अभिवादयते दर्शयते। तो अब देख लेते हैं, वेति वाच्यम विकल्प से ही कर्म संज्ञा हो रही है, वार्तिक भी विकल्प से ही कर्म संज्ञा कर रहा है। तो अनंतावस्था का कर्ता कौन हुआ, अभिवादिका, तो भक्त हुआ, उसको अनंतावस्था में अनंतावस्था का कर्ता प्रयोज्य कर्ता भक्त, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा कर देंगे तो भक्तम, और वेति विकल्प से कर रहा है, जब एक बार कर्म संज्ञा नहीं होगी तो भक्तेन, अर्थात अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। इस तरह से अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, इस तरह से यह प्रयोग बन जाता है। अभिवादयते दर्शयते, यहाँ पर णिचश्च से आत्मनेपद समझना चाहिए। दूसरी बात, भक्तम भक्तेन, तो भक्त शब्द के विषय में बोल देते हैं, प्रसंग है तो भक्त यहाँ पर ध्यान रखिएगा भज धातु है। भज धातु क्या है, सकर्मक धातु है। तो सेवानुकूल व्यापारार्थक भज धातु है, सकर्मक है, तो स्वाभाविक है उससे कर्मणि अक्ता प्रत्यय करने पर भक्त पदार्थ भजन कर्म होना चाहिए, भजन कर्ता कैसे हो गया, ये शंका होती है। तो किसी ने कहा ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, चूंकि भजनम भक्ति से यहाँ पर भक्त शब्द बनता है। भजनम भक्ति ही, भाव में अक्तिन प्रत्यय करिए, अनंतर अर्ष आदि भ्योच, ध्यान रखिएगा, भक्ति ही अस्ति अस्य इति भक्तः शक्तम पदम की तरह यहाँ पर भक्त शब्द को परिनिष्ठित करना चाहिए। इस तरह से जो है प्रायशः अनंतावस्था का जो यह प्रसंग है वह आज पूर्ण होता है, और आप लोग इसको समझिए, लगाइए, कहीं शंका समाधान है तो पूछ सकते हैं। नमो नमः।